नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 13 जुलाई साल 2025 और एक ऐसी अपडेट निकल के सामने आ रही इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री से कि मुझे लगा सबसे पहले आपको इस बारे में जरूर इत्तला किया जाए। दरअसल इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूरा जो एक ऑपरेशन चला था राइजिंग लायन, यानी जो ईरान के ऊपर हमला हुआ था, उसके बारे में अब कुछ जानकारियां उनके डिफेंस मिनिस्ट्री से निकल के सामने आ रही। इसमें सबसे पहले बताया गया कि भाई प्लान कैसे बना, उसके बाद ये बताया गया कि टारगेट क्या था, साथ ही ये बताया गया कि कितने हद तक वो अपने मकसद में कामयाब रहे, कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ। ये तमाम चीजें एक अलग कहानी है, इसके बारे में आपको अलग अलग चैनलों से पता होगा। ये चीजें आपने पूरे उस 12 दिन की लड़ाई में अपनी आंखों से भी देखा कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ, इजराइल अपने मकसद में कितना कामयाब रहा। लेकिन एक ऐसी खबर थी जो अभी तक छुपी हुई थी और इस खबर के बारे में अब इजराइल ने खुल के बोला है। दरअसल इजराइल का एक फाइटर जेट था F-15। इस जहाज को जब पायलट लेके उड़ता है, उड़ने के बाद ईरान के ऊपर पहुंचता है, ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मिसाइलें गिरा रहा था, बम गिरा रहा था। इसी दौरान उसने नोटिस किया कि उसका जो फ्यूल है अचानक से खत्म होने लगा। उसको लगा कि थोड़ी सी लड़ाई और बाकी है, उसके बाद लड़के हम वापस आ जाएंगे। जैसे ही थोड़ी सी और एंगेजिंग वो बढ़ाता है, इसी दौरान ईरान का जो डिफेंस सिस्टम था उसने जब फ्लेयर्स छोड़े और साथ ही मिसाइलों को छोड़ा, एंटीक्राफ्ट मिसाइलों को छोड़ा, इसी के बाद उस फ्लेयर उस मिसाइल को छकाने में इस जहाज को काफी चक्कर लगाने पड़े। कभी इधर जाना पड़ा, कभी उधर भागना पड़ा, कभी कुछ और करना पड़ा। और इन तमाम चीजों के दौरान इस फाइटर जेट का जो फ्यूल था ऐसी कंडीशन पे आ गया कि अब इसको इमरजेंसी फ्यूल की जरूरत पड़ी। यानी अगर इसको फ्यूल ना मिलता तो या तो गिर जाता या तो इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती। ये दोनों ही सूरत हाल उस पायलट के लिए बेहद खतरनाक थे। ऐसे हाल में उसने अपने अगल बगल के जहाजों से कांटेक्ट किया कि अगर किसी के पास फ्यूल हो एक्स्ट्रा तो हमें दे दे। अब जब कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद आसपास के तमाम जहाजों ने कहा कि भाई ऐसी सिचुएशन में आपसे डक इन करके आपको फ्यूल कैसे देंगे। इसी के बाद इसने एयरबेस पे संदेश भेजा कि मुझे इमरजेंसी में फ्यूल की जरूरत है, तो अगर कोई फ्यूल कैरियर जहाज इजराइल का आसपास के इलाके में उड़ रहा हो तो मुझे उससे फ्यूल दे दिया जाए। जैसे ये बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंची, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई सर्विस अभी उपलब्ध नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लो। इसके बाद उसने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। इमरजेंसी लैंडिंग का मतलब मजबूरी में किसी जमीन पे उतरना। अब आप सोचिए, यहाँ पे जो जहाज था वो ईरान के ऊपर उड़ रहा था, ईरान के एयर स्पेस में था। अब जब उसने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई तो यहाँ पे इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि बगल के किसी देश में उसने इमरजेंसी लैंडिंग करवा ली। अब आप सोचिए, यहाँ पे दो चीजें, अगर इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ठीक बोल रही, अगर इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री सही बोल रही, यानी इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अगर वो सब कुछ सही सही बता रही है, तो इसके हिसाब से ईरान के बगल का कोई देश ऐसा था जो जंग जैसी हालात में भी अपने अंदर अपने रनवे पे एक फाइटर जेट दुश्मन का उतरने की इजाजत दे देता है। इससे क्या पता चलता है? आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। इससे यही पता चलता है कि जो डिफेंस इजराइल का है, जो अटैक इजराइल का है, उसको ईरान के बगल उतरने की इजाजत दे दी जाती है ऐसे सिचुएशन में जब इजराइल बगल के ही देश से लड़ाई लड़ रहा। अब ईरान के बगल कौन कौन है? एक साइड पाकिस्तान, एक साइड अफगानिस्तान, एक साइड इराक। यही तमाम देश ऐसे थे जिन्होंने इजराइल की जहाज को उतरने दिया। हालांकि जब इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया कि कौन सा ऐसा देश था जिसने जंग की हालात में भी आपकी जहाज को उतरने दिया, एक तरह से दुश्मनी मोल ली ईरान की, इस पे इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई हम नाम नहीं बता सकते। अब यहाँ पे एक दूसरा परसेप्शन भी लेके चलते हैं। अगर वो लैंडिंग इजराइल की जो फाइटर जेट की थी कहीं और बगल में ना होकर ईरान में हुई, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बड़ा साफ है कि एक फाइटर जेट ईरान के चंगुल में है, एक पायलट ईरान के चंगुल में है और इसके बारे में इजराइल खुल के कुछ बोल नहीं पा रहा। खैर, अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ईरान के पास या तो इजराइल का एक फाइटर जेट मौजूद है या फिर ईरान के बगल के जो देश है उन्होंने ईरान के साथ गद्दारी की, इजराइल के जहाजों को उतरने दिया, बाकायदा तेल प्रोवाइड करवाया, उसके बाद वो जहाज फिर से उड़ा, फिर से उसने ईरान के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद वापस चला गया। आप दोनों ही कंडीशन सोच के देखिए कि ईरान के साथ कितनी बड़ी गद्दारी अगल बगल के मुल्कों ने की।
है। मुझे लगा इस खबर से आपको सबसे पहले अवेयर कराना चाहिए। अब बढ़ते कुछ और खबरों की तरफ। दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है कि इजराइल ने फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर इस्फहान जो न्यूक्लियर बेस है, अगर वहां पे फिर से खोजने की कोशिश की गई, फिर से वहां पे निकालने की कोशिश की गई यूरेनियम की, तो हम फिर से एयर स्ट्राइक कर देंगे। हम फिर से एयर स्ट्राइक कर देंगे। इसमें कोई दो टूक, दो राय, दो मत या फिर कोई डाउट नहीं है। इस पे ईरान ने भी अपना जवाब दिया और ईरान ने एक बात बोली। ईरान ने कहा, देखिए आपको हमला करना है तो हम एनी टाइम तैयार हैं। पिछली बार क्या हुआ था हमने आपको खूब समझाया, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना होता, अब तक हम बना चुके होते, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाना इंसानियत और इस्लाम दोनों के खिलाफ है। इस वजह से हम फिर से आपको आश्वासन देते, आप भरोसा रखिए, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपको यही लगता है कि हम बना रहे हैं, अगर आप हमला करना चाहते हैं, आप बिंदास करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप तबीयत से खुश हो जाएंगे। है, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही है और गजा के बेत हेनोन में बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 110 लोगों को मारा गया है और इन 110 में सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 34 ऐसे थे जो वहां पे खाना और मदद पहुंचाने का काम करते थे। खाना और मदद पहुंचाने का काम, उन लोगों को भी आईडीएफ ने सीधा सीधा ओपन फायर में मार दिया। बेत हेनोन में बड़ा एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में 110 के करीब लोग ऐसे ही मारे गए, इधर 34 इनको मार दिया। अब आप खुद सोचिए कि इजराइल क्या कर रहा है। वहीं एक और खबर आपको बताता हूं और ये खबर इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात को भी समझा देगा। इजराइल के लोग इस कदर आगे बढ़ चुके हैं, इस कदर उनको पता है कि अमेरिका और ट्रंप की सरकार हमारे खिलाफ एक कदम नहीं उठाएगी, कि कुछ सेटलर्स थे, सेटलर्स ने फिलिस्तीन में जब हमला किया उस दौरान एक अमेरिकन नागरिक वहां पे था। अमेरिकन नागरिक वहां पे किसी काम से आया हुआ था। इस हमले में उसको मार दिया, पीट पीट के पत्थरों से उसको मार दिया। मारने के बाद जब ये बात अमेरिका पहुंचती है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है, लोग उम्मीद लगाते हैं कि ट्रंप नेतन्याहू की सरकार से सवाल पूछेंगे, कुछ एक्शन लेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ट्रंप की सरकार खामोशी के साथ खड़ी हो जाती है, शांत चुप्पी साध लेती है। अब इसको लेके अमेरिका में बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा। अमेरिका में लोग इस कदर अब बौखलाए हैं इस बात से कि उन्होंने ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और आपको याद होगा कि ट्रंप जब चुनाव लड़ रहा था, इस दौरान ट्रंप ने कहा था, उसका एक नारा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी बाइडेन की सरकार में अमेरिका की जो कदकाठी है, अमेरिका की जो मकबूलियत है, वो डाउन गई है, डाउनफॉल हुआ है। और ट्रंप की जो सरकार आएगी, ये सरकार उस मकबूलियत को फिर से ऊपर लेके जाएगी, अमेरिका को एक बार फिर से दुनिया के सामने महान बनाएगी अमेरिका को। उसके बारे में फिर उन्होंने एक टोपी लॉन्च की थी, लाल कलर की थी, आपने देखा होगा। अब अमेरिका में ट्रंप के विरोध में उन टोपियों को जलाया जा रहा। अब भाई अमेरिका के लोग पढ़े लिखे हैं, वो लाठी डंडा लेके सड़कों पे नहीं उतरेंगे, वो पढ़े लिखे तरीके से करेंगे। और इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि भाई उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई हमसे ज्यादा अच्छी है। क्या हुआ कि वो टोपियों को जला रहे और बाकायदा सोशल मीडिया पे एक कैंपेनिंग चलाई जा रही कि भाई इजराइल के लोगों ने अगर अमेरिकन को मार दिया, तो ऐसे हाल में भी अगर हमारी सरकार खामोश है तो फिर हमारी सरकार का स्टैंड क्या है। खैर, एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई जर्मनी से और ये अपडेट बड़ी हैरान करने वाली है। बर्लिन एक जगह है, आपने सुना होगा। इस बर्लिन में आज कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के पक्ष में झंडे उठाए, फिलिस्तीन के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाने शुरू किए। अब जो अपडेट निकल के सामने आई, जो मैं अपनी स्क्रीन पे भी देख रहा हूं, आप भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि जर्मनी की पुलिस ने, वही जर्मनी जो इजराइल के इतने खिलाफ था, वही जर्मनी जो इजरायलियों को मारता था, आज उसी की पुलिस ने फिलिस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया, उनको भगाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि हमारे देश में फिलिस्तीन के पक्ष में या फिर इजराइल के खिलाफ कोई नारा, कोई झंडा, कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। ये जर्मनी की पुलिस का स्टैंड है और इस पे आज जर्मनी की सरकार भी खामोश है। खैर, अब इस पे क्या ही कहा जाए। तो आज की बड़ी खबरें थी और सबसे अहम खबर मुझे वो जहाज वाली लगी, क्योंकि भाई किस देश ने मौका दिया ईरान के खिलाफ उस जहाज को, ये तो अपने आप में गद्दारी वाली बात है। खैर, आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही आप लोगों से एक इल्तिजा है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप एक दुआ जरूर पढ़ दें कमेंट में, ताकि दुआएं कबूल हो। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।